नमस्ते। नमस्ते स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ निकालना। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? तो बहुपद, शून्य बहुपद, तो बहुपदों के प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता, तो इसलिए वो शून्य बहुपद को ज्यामिति में प्रदर्शित नहीं कर सकते। फिर अगला है रेखीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। रेखीय बहुपद ax प्लस b होता है। यहाँ पर a कभी भी शून्य नहीं होता। अगर a शून्य हो जाएगा तो वह शून्य बहुपद हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे x प्लस 3, ये रेखीय बहुपद है। इसके हम मान निकालते हैं। ये बहुपद है और ये x चर है। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो बहुपद का मान 4 आएगा। x का मान हम 0 रखेंगे तो बहुपद का मान 3 आएगा। x का मान -1 रखेंगे तो बहुपद का मान 2 आएगा। फिर -2 रखेंगे x का मान, तो बहुपद का मान 1 आएगा। और हम x का मान -3 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आएगा। तो हमें यही देखना है कि जो बहुपद का मान शून्य कब आता है, और जिस अंक को रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए उस अंक को हम शून्यक कहते हैं। तो रेखीय बहुपद का एक ही शून्यक होता है, चाहे कितने भी मान निकाल लो तुम। x का मान कितना भी रख लो, 0 से लेकर के अनंत तक या माइनस जो भी है, इसका एक ही शून्यक प्राप्त होगा। अब इसको ज्यामिति पर प्रदर्शित करते हैं। ये ज्यामिति बनाते हैं। x y निर्देशांक है, तो x अक्ष पर ये बहुपद रेखीय आकृति बनाएगा, एक रेखीय रूप में होगा। तो रेखा जिस स्थान पर काटेगी x अक्ष को, वहां पर तो वही स्थान इसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ इसका शून्यक है, और इस स्थान पर तो बहुपद का शून्यक कहाँ पे है? -3 पर है। तो ये बहुपद का शून्य अंक कहाँ पे? -3 पर। तो x का मान -3 होगा। फिर अगला है, तो इसके मान कहीं भी हो सकते हैं। जैसे इस तरह भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन शून्यक एक ही होगा। फिर देखते हैं हम द्विघातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। इसकी समीकरण इस तरह से होती है। द्विघातीय, तो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर a और b का मान कभी भी शून्य नहीं होता, और इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। घात 2 है तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे। अब हम इसके मान निकालेंगे। तो x का मान -2 रखेंगे तो बहुपद का मान 6 आएगा। -1 रखने पर 0 आता है, और 0 रखने पर -4 इस समीकरण में। तो ये समीकरण भी कहते हैं, बीजीय व्यंजक भी कहते हैं, इसको ही बहुपद कहते हैं। और 1 मान रखेंगे तो -6 आएगा,
x का मान 2 रखने पर -6 आता है, x का मान 3 रखने पर px का मान, बहुपद का मान -1 आएगा, 4 रखने पर 0, 5 रखने पर 6। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बहुपद है इसमें 0 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इस बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा -1 और एक -4। तो इस तरह से जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे ज्यामिति पर, तो हमें x अक्ष पर 2 बार लाइन खींचेगी। तो एक बार तो ये हो गई और एक ये हो गई, -4 और +1, ये प्लस का है, +1, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से द्विघातीय बहुपद ये शून्यकों की जब हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो आकृति परवलय बनती है। आकृति इस तरह से बन सकती है, इस तरह से बनेगी। तो शून्यक यहाँ पे देखा जाए चित्र में तो एक ही शून्यक है, लेकिन इसके शून्यक 2 है यानी 0 है, और शून्यक का मान भी क्या 0 है और एक दूसरे पर संपाती है। यहाँ पर भी x अक्ष को एक ही स्थान पर काट रहा है, लेकिन इसके शून्यक भी 2 होंगे। जिस तरह से इससे निकालते हैं तो इसके शून्यक 2 प्राप्त होते हैं यानी रिपीट होते हैं। अगला देखते हैं त्रिघातीय बहुपद की शून्यक की ज्यामितीय निरूपण किस तरह से करते हैं। समीकरण होती है ए बहुपद देखते हैं px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस dx प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर a b और c, a b c के मान कभी भी 0 नहीं होते। तो 0 और कर देता हूँ, तो इनके मान कभी भी क्या 0 नहीं होते। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं, ये बहुपद लेते हैं px बराबर x³ - 4x। अब इसके भी मान निकालते हैं हम, इसके 3 शून्यक प्राप्त होंगे। तो यहाँ देखते हैं x का मान हम 0 रखते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा बहुपद का मान, 1 रखने पर -3, 2 रखने पर 0, 1 रखने पर 3 और -2 रखने पर 0 प्राप्त होगा। अब हमने देखा कि बहुपद के शून्य कितने बार आए हैं, 3 बार आए हैं। तो इसके 3 शून्य हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3, यानी -2 और +2, ये 3 शून्य होंगे। अब इनको ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो इस तरह से इनकी आकृति बनेगी। तो एक शून्य यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो x के मान है और ये बहुपद के मान है, यानी कि जो तो यहाँ इस तरह से इनकी आकृति बनेगी। अब इसके अलावा और भी आकृतियां बनती है, जैसे अगर एक ही बिंदु पर x अक्ष पे काटती है तो 3 इसके शून्य होंगे, लेकिन वो तीनों ही संपाती होंगे। अगर इस तरह से ग्राफ बनता है, यानी x अक्ष दो बिंदुओं पर x अक्ष को काटती है ये लाइन, तब भी इसमें 3 ही शून्यक होंगे, क्योंकि दो शून्यक एक दूसरे पर संपाती होंगे। और अगर शून्यक x अक्ष को नहीं काटते हैं तो यह काल्पनिक त्रिघातीय बहुपद के शून्यक होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि रेखीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण एक सीधी रेखा होता है। द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय निरूपण एक परवलय होता है। और त्रिघातीय
बहुपद के शून्य का ज्यामितीय निरूपण लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइन होता है, एस आकृति का होता है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। और आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। सुपर चैट भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।